हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। आज 23 मई है और 23 मई के करंट अफेयर की ओर चलते हैं। इससे पहले कल का करंट अफेयर रिवाइंड कर लेते हैं। कल 22 मई थी और 22 मई का पहला क्वेश्चन, दीदी वाहन सेवा। दीदी वाहन सेवा किसने शुरू की? यह की मध्य प्रदेश द्वारा। मध्य प्रदेश में भी झाबुआ जिले में से शुरू किया गया है 28 गाँवों में। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यह कब शुरू किया गया? यह किया गया 21 मई को बनाया गया इसे। इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? यह बनाया गया दिलीप ओमेन जी को। सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नाम का एक कार्यक्रम कहाँ किया गया? यह इसका आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर में। मी अन्नपूर्णा नाम की पहल जो है इसकी शुरुआत की है महाराष्ट्र सरकार ने। इसके अंतर्गत जो है किसानों का प्रोत्साहन किया जाएगा। और आपने यदि कल का करंट अफेयर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, आपको आई बटन पर दे दिया जाएगा। नाडा ने किन खिलाड़ियों को हाल ही में निलंबित कर दिया है? और दो खिलाड़ी हैं, ये पावर लिफ्टर हैं, सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया। इन दोनों को जो है निलंबित कर दिया गया है। मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा कौन सी हस्तपुस्तिका जारी की गई? 3 हस्तपुस्तिका जारी की गई। साइबर सेफ्टी हैंडबुक, इन पर सूट ऑफ एक्सीलेंस हैंडबुक फॉर प्रिंसिपल 21 सेंचुरी स्किल्स, ये 3 बुक जारी की गई थी। सांस लेने के योग्य पीपीई किट किसके द्वारा बनाई गई? यह बनाई गई नौसेना द्वारा। कल का प्रश्न था हमारा, WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया? और यह बनाया गया डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर और आज के क्वेश्चन की शुरुआत करें। श्रम सिद्धि अभियान। श्रम सिद्धि अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? और यह शुरू किया गया है मध्य प्रदेश द्वारा। मध्य प्रदेश द्वारा इसे शुरू किया गया है और इसके अंतर्गत जो है श्रम सिद्धि अभियान के अंतर्गत जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को लाभ दिया जाएगा और उनके जॉब कार्ड यदि नहीं बने हैं तो उसे बनवाया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध हो सके और साथ ही जो कार्य होंगे वो पंचायत द्वारा किए जाएंगे। और पंचायत में जो है जो भी पंचायत अच्छा काम करेगी उसके लिए सरपंच को पहला इनाम 2 लाख, दूसरा इनाम 1 लाख और तीसरा इनाम 50,000 दिया जाएगा। और साथ ही एक और अभियान शुरू किया गया है, सबको मिलेगा रोजगार अभियान या एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट। इस अभियान के तहत जो बाहर के मजदूर हैं उनको और ग्रामीण अंचल के मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। और साथ ही जो है दीदी वाहन सेवा शुरू की गई हाल ही में झाबुआ में। चरण पादुका अभियान, इसमें जो प्रवासी मजदूर हैं उनको पादुकाएं अर्थात चप्पल जूते बांटे जा रहे हैं। FIR आपके द्वार, इसके अंतर्गत जो है घर आकर FIR की जा रही है। संबल योजना जो पहले चलाई गई थी इसको दोबारा से चलाया गया है। अब मध्य प्रदेश की बात हुई है तो मध्य प्रदेश के CM हैं शिवराज सिंह चौहान जी और राज्यपाल हैं आपके लालजी टंडन। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने कौन से शहर में 100% सौरीकरण का योजना बनाई है? सौरीकरण मतलब जो सौर ऊर्जा का उपयोग करेगी पूरी तरीके से, और यह करेगा शहर कोणार्क शहर। कोणार्क शहर इसका उपयोग करेगा। इस योजना के अंतर्गत जो है कोणार्क शहर को लाया, उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को 100% सौरीकरण कर दिया जाएगा। और साथ ही जो है अब जो सूर्य मंदिर है तो सूर्य नगरी बनाने का इनका प्रयास है। इस उड़ीसा में जो सूर्य मंदिर है कोणार्क का, इसको जो है सूर्य नगरी के नाम से बनाने के लिए सूर्य की ऊर्जा से का उपयोग किया जाएगा। और साथ ही इनमें क्या बनाए जाएंगे, इसमें जो है सोलर ट्री, सोलर ड्रिंकिंग वाटर कियोस्क भी लगाए जाएंगे, जिसमें जो है सौर ऊर्जा के महत्व को बढ़ाया जाएगा। अब जो है उड़ीसा में है आपका कोणार्क मंदिर, तो उड़ीसा में के CM कौन है? उड़ीसा के CM हैं नवीन पटनायक जी और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। और अब आपको सोलर ट्री यदि आपको नहीं मालूम है तो उसके बारे में बता देते हैं। सोलर ट्री जो है कुछ इस प्रकार की संरचना होती है जिसमें ये पत्तियों पर जो है प्लेटें लगी होती हैं, सोलर प्लेटें। इन प्लेटों के द्वारा जो है सौर ऊर्जा को ग्रहण किया जाता है और यह जो पेड़ की तरह की आकृति का होता है इसे जो है सोलर ट्री बोला जाता है। आगे चलते हैं, आपको कोणार्क मंदिर के बारे में कुछ बता देते हैं। यह है आपका कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर। इसके बारे में यदि और बताएं तो कोणार्क मंदिर को जो है सर्वप्रथम गंगवंश के नरसिंहदेव प्रथम जी के द्वारा बनवाया गया था और 1984 में इसे जो है यूनेस्को की विरासत स्थल में जोड़ा गया था। और यह मंदिर जो है आपको दिख रहा है, यह कलिंगा शैली का कहलाता है, कलिंगा शैली कहलाती है ये। और इसका जो काला पगोड़ा, इसका नाम जो है इसके काले रंग के कारण इसको दिया गया है। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यदि आपको बताएं तो यहाँ पर इस मंदिर में जो है पूजा नहीं होती है, अभी तक पूजा नहीं होती है। इसको मंदिर को आप देख सकते हैं, इतनी खूबसूरती है इस मंदिर की।
अप अप स्टेट अप फंड, यूपी स्टेट अप फंड किस राज्य द्वारा शुरू की गई? और यह शुरू की गई है यूपी द्वारा। यूपी राज्य के द्वारा इसे शुरू किया गया है। और यूपी की बात करें तो यूपी के सीएम वर्तमान में कौन है? यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी। और इस योजना को क्यों चालू किया गया है? इस योजना को चालू किया गया है जिसमें भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ समझौता किया गया है, सिडबी के साथ समझौता करके इस योजना को शुरू किया गया है, जिसमें जो है जो स्टार्टअप होते हैं उनको जो है फंड उपलब्ध कराया जाएगा और उनको सहयोग किया जाएगा बढ़ाने के लिए। यूपी की बात हुई है। यूपी के सीएम तो आपको बता ही दिए हैं, योगी आदित्यनाथ जी, और यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी, जो कि पूर्व में गुजरात की सीएम भी रह चुकी हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इग्नू ने ऑनलाइन एमए हिंदी कार्यक्रम शुरू किया है, अर्थात आप ऑनलाइन आप एमए की डिग्री ले सकते हैं हिंदी से। और इसको लॉन्च किसने किया है? इसकी शुरुआत की है प्रकाश जावड़ेकर जी, जो कि आपके मानव संसाधन मंत्री हैं। और इन्होंने जो है एक अभियान चल रहा है पढ़े इंडिया ऑनलाइन को पहल को मजबूती प्रदान करने के लिए इसे शुरू किया गया है। अब इसके अंतर्गत जो है आपको वीडियो के अंदर लेक्चर उपलब्ध कराए जाएंगे, ऑडियो के अंदर लेक्चर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे आप यह हिंदी को पढ़ सकें एमए करने के लिए। और हाल ही में जो है मानव संसाधन मंत्रालय के प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, तो इन्होंने आपको हाल ही में पता ही होगा एक ऐप लॉन्च किया था, जो कि नीट की परीक्षाओं के लिए और जेईई की परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इस ऐप का नाम क्या है? इस ऐप का नाम है नेशनल टेस्ट अभ्यास। आगे चलते हैं। एनटीपीसी ने संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? और यह समझौता किया है ओएनजीसी के साथ इसने समझौता किया है। और ओएनजीसी का फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इन दोनों ने समझौता इसलिए किया है, जो नवीनीकरण ऊर्जा होती है उसको बढ़ावा देंगे ये दोनों मिलकर। और साथ ही जो है हाल ही में ही फ्लिपकार्ट ने समझौता किया है बजाज आलियांस के साथ। और इस समझौते के लिए किया गया है क्योंकि बजाज आलियांस जो बीमा पॉलिसी है अब उसको जो है फ्लिपकार्ट की साइट पर भी बेचेगा। और साथ ही एक और समझौता किया गया, एयरटेल अफ्रीका ने यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। तो इसके अंतर्गत जो है अफ्रीका के स्कूल जो हैं उनको कुछ नगद राशि प्रदान करने के लिए और उनको सहायता करने के लिए इन्होंने ये समझौता किया है। अब एनटीपीसी की बात हुई है, तो एनटीपीसी के जो हेड हैं वो हैं गुरदीप सिंह, और आपके ओएनजीसी के जो हेड हैं वो हैं शशि शंकर। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यह कब मनाया गया? यह मनाया गया आपका 22 मई को मनाया गया इसे। और यह मनाया जाता है मानवीय गतिविधियों के कारण जो जैव विविधता पर जो कमी हो रही है, घटते जा रही है, उसके प्रति जागरूक करने के लिए इसे मनाया जाता है। अब इसकी थीम के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी थीम रही आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। और इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की बात हुई है तो संयुक्त राष्ट्र के हेड कौन है? एंटोनियो गुटेरेस जी। और इसे जो है सबसे शुरू में 1993 में बनाया गया था। 1993 में बनाया गया था, लेकिन जब इसे जो है 22 मई को नहीं मनाया जाता था, तब उसे जो है 29 दिसंबर को मनाया जाता था, 29 दिसंबर को। लेकिन जो 22 मई को शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ है सन 2000 से। सन 2000 से इसे 22 मई को बनाना शुरू कर दिया गया है। और भी कुछ दिवस मनाए गए, उनके बारे में यदि आपको बताएं तो यह जो है आपका 21 मई को मनाया गया आपका आतंकवाद विरोधी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और सांस्कृतिक विविधता दिवस। 20 मई को मनाया गया था आपका विश्व मधुमक्खी दिवस। और 17 मई को मनाया गया था आपका विश्व दूरसंचार दिवस। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? और यह शुरू किया गया है कर्नाटक सरकार द्वारा इसे शुरू किया गया है। और इस अभियान के द्वारा जो है दीवारों पर कार्टून बनाकर जो कोविड-19 के प्रति जागरूक किया जाएगा। और इसका नारा इन्होंने रखा है एसएमएस इनका नारा रखा है। और इस एसएमएस में एस का फुल फॉर्म जो है वो है आपका साबुन या सैनिटाइजर के द्वारा हाथ धोना। एम का मतलब है मास्क पहनना। और आखिरी एस का मतलब है सोशल डिस्टेंसिंग रखना। इस प्रकार से एसएमएस इन्होंने अपने नारा बनाया है। अब यहाँ जो है आपके केरल की बात हुई है, तो केरल के सीएम कौन है? केरल के सीएम हैं पिनराई विजयन जी। और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसके साथ समझौता किया है? और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने समझौता किया है WHO के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 चल रहा है और कोविड-19 के कारण जो है खेल प्रतिस्पर्धाएं नहीं हो पा रही हैं, और यदि उन्हें करना है तो उनके लिए कुछ नियमावली बनानी होगी। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और आपके अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है, ये दोनों मिलकर जो है फैलने वाले रोगों को रोकथाम के लिए स्वास्थ्य जीवन शैली पर समर्थन के लिए मजबूत करने के लिए एक नीति बनाएगी, जिसमें कुछ दिशा निर्देश होंगे। अब जो है आपके WHO की बात हुई है, तो WHO के हेड कौन है? WHO के हेड हैं टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात हुई है, तो इसके हेड कौन है? इसके हेड हैं थॉमस बाक जी। आगे चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। आज का प्रश्न है, कोणार्क मंदिर को यूनेस्को में विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? यदि आपने वीडियो देखा है तो आप हमें कमेंट जरूर करें, और हमें लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।